हमारी भगवद गीता इस गूगल के संसार को केवल 2 शब्दों में बताती है, जस्ट इन 2 वर्ड्स। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने में ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे वो 2 शब्द कौन से हैं उसके ऊपर। तो यहां पे 2 शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं, एक पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है जो लोग इंद्रिय भोग, और दूसरा शब्द है भौतिक ऐश्वर्य। ठीक है, अब हम इन 2 शब्दों को, ये जो गूगल का समाज है, इससे जोड़ेंगे कि किस प्रकार से ये भगवद गीता इन 2 शब्दों के द्वारा गूगल के समाज के बारे में हमें बता रही है। सबसे पहला है इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग का अर्थ है कि इस संसार को भोगना। भोगना क्या मतलब? इंजॉय करना। इस संसार को भोगने की इच्छा के बाद एक्शन जो होता है वो इंद्रियों के द्वारा होता है। भोगने की इच्छा हम सबकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे अभी अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, जब हमने बात करी गूगल की या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की या फेसबुक की या सोशली हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी आंखों से अच्छी पिक्चर्स देखना चाहते हैं, है ना। हम कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं, उससे हमें अच्छा लगता है। हम कुछ कानों से सुनना चाहते हैं, अच्छा, इसके लिए हम एलेक्सा को याद करते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। और देन इसके लिए फिर हम फर्दर क्या करते हैं आगे, और क्या क्या करते हैं इंद्रियों के साथ। अभी वो सुनने की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, शायद जब आएगी तब पता चलेगा, अभी तो नहीं आई। खाना चाहते हैं कुछ, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी करोड़ों की इंडस्ट्री है। खाने के लिए क्या करते हैं? स्विगी है आजकल फेमस, स्विगी ऐप आप डालिए और जोमैटो, टोमेटो, व्हाटएवर इट इज, क्लिक, गेट ए फूड एट योर होम, है ना। ये सब क्या है? ये टेक्नोलॉजी है ना। और ये जो जितना भी आप ये सब खाना चाहते हैं, ये क्या है? ये भोग है ना। अपने इंजॉयमेंट के लिए चल रहा है ना ये सारा कार्यक्रम। तो इंद्रिय भोग। एंड देन सेकंड पॉइंट जो यूज हुआ है यहां पे, वो हुआ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब, ऐश्वर्य में वैसे तो 6 मुख्य ऐश्वर्य हैं जो भगवान में हैं, और वो ऐश्वर्य हैं ऑल रिच, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल पावर, ऑल रिनंसिएशन। तो हम जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या बनना चाहते हैं? रिच बनना चाहते हैं, है ना। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सुंदर बनना चाहते हैं, है ना। सुंदर रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और उसके लिए हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, अलग अलग ऐप यूज करते हैं, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ओके, हम ये XYZ हर्बल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा फेस इतना अच्छा दिखेगा, राइट। देन ऑल पावर को भी अलग अलग तरीके से हम शक्ति के रूप में देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल बुद्धि मतलब मन के स्तर पे बुद्धि, बुद्धि के स्तर पे हम किस प्रकार से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। ऑल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ये एक्चुअली भगवान की डेफिनेशन है ये। अब आप देखिए कनेक्शन देखिए गूगल एंड गॉड के बीच में। ये जो 6 शब्द है ना, ऐश्वर्य, ये भगवद गीता मतलब हमारे शास्त्रों में ये 6 जो शब्द हैं, ये बता रहे हैं इन 6 विषयों के ऊपर कि भी भगवान में है ये 6 चीजें।
वो ये चीजें 6 चीजें गूगल बाबा ने अपने इस इंटरनेट के संसार में डाल दी हैं। रिच हो गया, पावर हो गया, नॉलेज हो गया, ब्यूटी हो गया, फेम, सबको फेम चाहिए। हमारे पास जितनी नॉलेज है हम उतना इस संसार में फेम को हासिल कर सकते हैं। फेम मिलेगा ना, लोगों को पता चलेगा कि आपके पास ज्ञान है, उससे आपको हमें फेम मिलेगा। और अल्टीमेटली भगवान से बड़ा, भगवान के पास जो फेम है इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास वो फेम ना तो कभी हो सकती है ना कभी होगी। एंड देन रिनंसिएशन, कई बार हम वैराग्य के बारे में जानना चाहते हैं, त्याग के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी हम कभी कभी यूज करते हैं अलग अलग चीजें, इवन वाया दिस गूगल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम उसको यूज करते हैं। यहां पे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य, तो प्रैक्टिकली जो गूगल का समाज है, इन 2 शब्दों में उस गूगल के समाज के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप सहमत हैं इस चीज से? टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, यस। मतलब हर व्यक्ति अगर जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, वो इन सब चीजों को ही जानने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए ही वो इंटरनेट के ऊपर जाता है। देन कम्स अब बात ये है कि यहां पे भगवान कह रहे हैं कि इन भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान ने ये नहीं बोला कि आसक्त हो जाते हैं, भगवान ने बोला अत्यधिक आसक्त। देखिए आप सब गृहस्थ जीवन में हैं तो थोड़ी बहुत आसक्ति तो आप सबके अंदर रहेगी ही रहेगी, आप उस आसक्ति को छोड़ नहीं सकते। तो यहां पे भगवान कह रहे अत्यधिक आसक्त। और ये जो अत्यधिक है ना, जब हम बोलते हैं अति हो गई, सुना ये शब्द, इसकी तो अति हो गई, ये तो बहुत हो गया। तो जो अत्यधिक आसक्ति है, आसक्ति गलत नहीं है बट अत्यधिक आसक्ति गलत है। और आज का समाज हमें ये जो गूगल का सिस्टम है इसके थ्रू हमें क्या सिखा रहा है? अत्यधिक आसक्ति। आसक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, अत्यधिक आसक्ति में प्रॉब्लम है। प्रगति में प्रॉब्लम नहीं है, अत्यधिक प्रगति में प्रॉब्लम है। भोग में प्रॉब्लम नहीं है, अत्यधिक भोग में प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत भोग तो करना ही होगा, और उसको कैसे करना है ये एक अलग विषय है, पर थोड़ा बहुत तो हमें करना ही होगा। हमारे पास उसकी कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये शरीर है। अरे भाई आप कुछ खाओगे, खाना तो पड़ेगा ना। आप ये कह सकते हो क्या बिना खाए रह सकते हो? और जब खाओगे तो थोड़ा उसमें टेस्ट भी आएगा, वो टेस्ट से कहीं ना कहीं आपको ऐसा मतलब अच्छा लगेगा, तो एक तरीके से भोग हो गया। वो उस भोग में कोई खराबी नहीं है, बट एक चीज के पीछे क्रेविंग करना। क्रेविंग एक शब्द होता है जब लोग क्रेव करते हैं चीज, यार मतलब मुझे यही चाहिए, अगर मेरे जीवन में ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल है। अब आगे बात हो रही है ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, फिर वो मोह में फंस जाते हैं, वो ग्रसित हो जाते हैं। ग्रसित, भगवान के एक एक शब्द में कितनी पावर है आप ये देखिए। ग्रसित, हम कहते हैं ना इस बीमार से, वो इस पर्टिकुलर रोग से वो ग्रसित है, ग्रसित। तो हम सब लोग इस संसार में भी क्या है? भव रोग से ग्रसित हैं, ग्रसित। तो उस ग्रसित रोग से बाहर हमें निकलना है। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यहां पे एक शब्द यूज हुआ है, समाधि न विधीयते। समाधि, समाधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समाधि का मतलब होता है हमें अपने मन को एकाग्र करने की शक्ति हमारे। समाधि न विधीयते, समझ रहे? तो जो इन सब चीजों में फंसा हुआ है जो व्यक्ति, उसका मन एक दिशा में फोकस नहीं हो सकता। और जब मन एक जगह फोकस नहीं होगा तब हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हम भगवान को नहीं समझ सकते।
प्रयास हम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली भगवान को समझना है। तो ये जो अत्यधिक वाली जो स्थिति है, उस अत्यधिक वाली स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जो अत्यधिक आसक्ति में है उनका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, और मन एकाग्र नहीं होगा तो वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे।